हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के सेशन में क्विकली हम डिस्कस करेंगे ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम को। क्या ये समस्या है, क्या इसकी कहानी है, क्या करंट स्टेटस है, आइए जानते हैं। शुरुआत करते हैं बहुत ही सिंपल से डेफिनेशन के माध्यम से। तो देखिए, बैलेंस शीट बेसिकली एक तरीके का ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके माध्यम से किसी भी कंपनी के बारे में हम बता सकते हैं कि भैया कंपनी पैसा कमा रही है या नुकसान में जा रही है, राइट। तो यहां पर किन की बैलेंस शीट्स की बात हो रही है? यहां पर हो रही है बैंक्स और कंपनीज के बैलेंस शीट के बारे में बात, कि एक ऐसी सिचुएशन जहां पर ये दोनों बैंक्स और कंपनीज फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, राइट, जिसकी वजह से ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर भी एडवर्स इंपैक्ट पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। बैंक्स क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? क्योंकि उनका एनपीए नंबर बढ़ रहा है, उनको ज्यादा प्रोविजंस मेंटेन करने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है, एंड उनके पास नेसेसरी कैपिटल होना चाहिए एज पर द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, वो भी यहां पर देखने को नहीं मिल रहा। एंड एट द सेम टाइम कंपनीज यहां पर ओवर लेवरेज्ड हैं कि उन्होंने बहुत ज्यादा उधार ले लिया जिसकी वो भरपाई यहां पर नहीं कर पा रहे। तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। अब कैसे ये इंडियन इकोनॉमी में देखने को मिली, आइए समझते हैं। तो स्टोरी किस तरीके से है कि मिड 2000s की बात कर रहे हैं हम, कि जहां पर अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही थी इंडियन इकोनॉमी में। अब डेफिनेटली कंपनीज यहां पर अपने एक्सपेंशन के प्लान्स रखेंगी, जिसके लिए उन्हें उधार की जरूरत पड़ेगी। तो इजीली उधार भी मिल रहा था ताकि कंपनीज यहां पर ग्रो कर सके, बढ़ चढ़ के यहां पर उधार दिया जा रहा था, राइट। बट यहां पर हो गया एक बहुत ही अनफोर्सिन इवेंट। वो कौन सा था? ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का 2008 के, जिसकी वजह से कंपनीज की इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ऊपर असर पड़ा। वो प्रॉफिट्स नहीं जनरेट कर पाए, रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पाए, और जो उन्होंने यहां पर उधार ले रखे थे उन पर डिफॉल्ट होना शुरू हो गया। अब देखिए, यहीं पर सिचुएशन शुरू होगी कि कंपनीज की बैलेंस शीट भी भैया लाल हो गई, एंड बैंक्स के एंड पर भी यहां पर एनपीएस का नंबर बढ़ता हुआ देखने को मिला, और खासकर पब्लिक सेक्टर बैंक्स के केस में। अब बैंक्स ने थोड़ा इस बीमारी को छुपाने की कोशिश की, जैसे कि वो करते हैं बाय द मींस ऑफ एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स। तो वही चीज उन्होंने यहां पर की। बट फिर आरबीआई ने कहा कि यार बहुत हुआ। 2015 में उन्होंने यहां पर बोला कि चलो यार थोड़ा एसेट क्वालिटी रिव्यू कंडक्ट किया जाए, राइट, पीसीए फ्रेमवर्क यहां पर लागू किया जाए। अच्छा, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क में कौन से पैरामीटर्स यूज होते हैं जरा कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, याद होना चाहिए बिल्कुल, राइट। तो ये सभी चीजें की गई, उसके माध्यम से पता लगा कि नहीं यार, एनपीए लेवल्स तो बहुत ज्यादा है। अब जाहिर सी बात है यार, इतना बड़ा इवेंट यहां पर हो चुका है, बैंक्स के पास सफिशिएंट पैसा अवेलेबल नहीं जिसको वो उधार में दे सकें। अब जो नई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है उसको तो पैसों की जरूरत है ना, बैंक को भी यहां पर पैसों की जरूरत है, बट बैंक के पास तो नहीं है, वो तो एनपीए में कन्वर्ट हो चुके हैं, लॉसेज में जा चुके हैं। तो बैंक को पैसा कहां से मिलेगा? सरकार ने फिर बैंक्स को यहां पर रिकैपिटलाइज किया, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को 3 लाख करोड़ की रिकैपिटलाइजेशन की गई, जिसके चलते बैंक्स के पास यहां पर पैसा आया। बट फर्दर डाउन द लाइन NARCL, इसकी स्थापना यहां पर की गई ताकि जितने भी आपके बैड लोन्स हैं, जो एनपीएस हैं, उन्हें यहां पर लिया जा सके बैंक से और उन्हें रिजॉल्व करके दिया जा सके। बट अभी रिसेंटली क्या नया स्टेप यहां पर लिया गया है कि बैंक सफिशिएंट प्रोविजंस यहां पर अपने मेंटेन करके रखें ताकि वो एनपीएस के लॉस को ऑब्जर्व कर सकें। तो उसके लिए एक नया प्लान सजेस्ट किया गया, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का प्लान। इसका हमने प्रीमिक्स में भी जिक्र किया गया है, तो जरूर उसको जाके जरूर देखिएगा, राइट। ये पूरी कहानी है हमारे ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम की और कैसे इसे यहां पर रिजॉल्व भी किया गया, राइट। अब डेफिनेटली अगर ऐसी समस्या आएगी तो उसका इंपैक्ट तो पड़ेगा ही। सबसे इंपॉर्टेंट इंपैक्ट यहां पर क्या था कि भैया इन्वेस्टमेंट के ऊपर असर पड़ रहा था, कि लिमिटेड एक्सेस है क्रेडिट का, कंपनी जो यहां पर चाहती हैं नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना वो नहीं कर पा रही, जिसके वजह से ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी यहां पर कम हो रही है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर कम होती हुई देखने को मिलेगी, स्लो डाउन होता हुआ देखने को मिलेगा, तो बैंक्स जो कि ऑलरेडी बहुत हैवी लॉसेस बियर कर चुके हैं, भैया नया लोन उधार दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे यार, डरेंगे थोड़ा सा कि दोबारा ना हो जाए, ऑलरेडी इकोनॉमी में माहौल अच्छा नहीं है, राइट। तो वहां पर बैंक्स का रिस्क एवर्जन देखने को मिला, जिसकी वजह से अगेन क्रेडिट फ्लो यहां पर रिस्ट्रिक्टेड होता हुआ देखने को मिला, और एक विशियस साइकिल क्रिएट होगी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कम है तो इसलिए उधार नहीं मिल रहा, उधार नहीं मिल रहा तो उसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी यहां पर कम देखने को मिल रही है। एंड वही चीज हमें इस पर्टिकुलर चार्ट से भी यहां पर देखने को मिल सकती है कि इन्वेस्टमेंट रेट ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड यहां पर फॉल होता हुआ देखने को मिला। इन्वेस्टमेंट रेट क्या है यहां पर कि हम नॉमिनल जीएफसीएफ को नॉमिनल जीडीपी से डिवाइड करते हैं, जिसके माध्यम से कितनी इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में आ रही है उसको हम थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं, राइट। बट जब धीरे धीरे यहां पर रिफॉर्म्स लिए गए तो अब 2020 के ऑनवर्ड्स अभी इन्वेस्टमेंट रेट यहां पर दोबारा से इंप्रूव होता हुआ देखने को मिल रहा है। ये जो पर्टिकुलर आपकी ग्रोथ है ये तो डेफिनेटली जब अनरिस्ट्रिक्टेड और इनडिस्क्रिमिनेट लेंडिंग जब यहां पर की जा रही थी तो समय की ग्रोथ यहां पर देखने को मिल रही थी। एंड फर्दर अगर हम एनपीएस के बारे में बात करें तो उस केस में भी अब लेवल्स आपके डाउन आते हुए देखने को मिल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की रेशियो, राइट। अच्छा, एक बात बताइए, एक और आपके लिए होमवर्क है, एनएनपीए की रेशियो कैसे निकाली जाती है? तो करंटली क्या स्टेटस है? करंटली कहा जा रहा है कि जो ट्विन बैलेंस शीट की प्रॉब्लम थी अब वो ट्विन बैलेंस शीट एडवांटेज में कन्वर्ट हो चुकी है, माने कि यहां पर बैंक्स भी
अपने एनपीएस लेवल को बहुत रिस्ट्रिक्ट कर चुके हैं एंड यहाँ पर कंपनीज की जो बैलेंस शीट्स हैं वो भी हरी भरी देखने को मिल रही है कि कंपनीज भी यहाँ पर ग्रो कर रही हैं। तो ये करंट स्टेटस देखने को मिल रहा है। लास्ट ईयर कहीं ना कहीं इसका जिक्र किया गया था, तो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आपको चीजें यहाँ पर समझ में आ गई हूँ। उसके अलावा आपका अगर कोई भी टॉपिक रहे बाकी जो आप समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। कुछ कमेंट्स आए भी हैं, उनको हम थोड़ा सा देख रहे हैं किस तरीके से डिस्कस कर सकते हैं, आप प्रीमिक्स में कर लेंगे या फिर फ्यू मिनट सीरीज में कर लेंगे। बट इंपॉर्टेंट है आपके साथ ऐसे कम्युनिकेट करना कि आप भी बता सकें कि अगर आपको कोई चीज नहीं आती या समझ में नहीं आ रही तो हम उसको कोशिश करें आपके लिए रिजॉल्व करना। तो आई होप पूरी कहानी यहाँ पर समझ में आ गई हो। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।